हेलो सुपर फ्रेंड्स। रिसेंटली जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि मैं नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज का फिनाले देख रहा हूं, तो वहां कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इस वाले चैनल पर डार्क पर भी मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। अब वैसे भी कोई नई मूवीज तो आ नहीं रही हैं जिनके बारे में बात की जाए, और डार्क का सीजन 3 देखने के बाद लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं डार्क सीजन 3 के 5 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जिनके आंसर्स हम फैंस को क्लियरली नहीं मिल पाए हैं। और जो लोग सीजन 3 की एंडिंग एक्सप्लेन करने को बोल रहे थे, तो इन 5 क्वेश्चंस के साथ वो भी एक्सप्लेन हो जाएगी। अब जिनको डार्क सीरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं कह सकता हूँ कि जितने अच्छे और कनेक्टेड वे में इस शो ने टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स को एक साथ एक्सप्लेन किया है, मैंने किसी भी लाइव एक्शन टीवी शो या मूवीज में ऐसा देखा नहीं है। वैसे इसके अलावा डॉक्टर हू और रिक एंड मॉर्टी में भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि डार्क शो ने सबसे ज्यादा दिमाग घुमाया है। और अगर धोखे से किसी ने डार्क के तीनों सीजन एक साथ खत्म करने का जोखिम ले लिया, तो फिर तो उसके दिमाग का होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इस शो में एक ऐसी कैरेक्टर भी है जिसने अपनी ही माँ को जन्म दिया है, तो समझ सकते हो आप। अब इस वीडियो में डार्क सीरीज से रिलेटेड काफी ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर अभी आपने शो नहीं देखा है और अपना सस्पेंस भी शो के लिए खराब नहीं करना चाहते हैं, तो पहले आप शो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। तो अब सिक मंडस क्रिएटर्स बोल के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि सीजन 3 के लास्ट में फाइनली जो हमें ओरिजिन वर्ल्ड दिखाया गया, उस वर्ल्ड में रेजिना का फादर कौन है? क्योंकि पहले के सीजन्स में ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि ट्रॉन्ट निल्सन उसका फादर है, लेकिन अगर ऐसा होता तो लास्ट एपिसोड में रेजिना का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता, क्योंकि ट्रॉन्ट निल्सन इन भाई साहब के बेटे हैं जो खुद एडम के यूनिवर्स की योनस और ईवा के यूनिवर्स की मार्था के बेटे हैं, जिनका खुद का एग्जिस्टेंस टैनहॉस के टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट को रोकते ही खत्म हो गया, जिस वजह से ओरिजिन वर्ल्ड में ना तो ये भाई साहब पैदा हुए और ना ही कोई निल्सन पैदा हुआ। वैसे लास्ट एपिसोड में क्लाउडिया ने ट्रॉन्ट को बताया भी था कि वो रेजिना का फादर नहीं है, तो आखिर उसका फादर है कौन? इसका पॉसिबल आंसर मिलता है हमें एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में, जहां रेजिना अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है, तो पीछे हमें एक पिक्चर दिखती है जिसमें रेजिना और क्लाउडिया के साथ एक दादाजी दिख। अब ये दादाजी बर्न डॉपलर हैं, यानी हेल्गे के पापा, जो कि शायद रेजिना के फादर हैं इस यूनिवर्स में। वैसे इस शो में क्लियरली कभी बताया नहीं गया कि यही उसके फादर है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ये एक्सप्लेन करती है कि रेजिना आखिर में क्यों एग्जिस्ट करती है। क्लाउडिया और सीनियर डॉपलर एक दूसरे को जानते भी थे, और 1986 में ये वाले डॉपलर जिंदा भी थे, तो हो सकता है 1970s में इन दोनों के बीच कोई अफेयर वगैरह हुआ हो जिसकी वजह से रेजिना आई हो। लेकिन अब ये मत कहना कि क्लाउडिया और सीनियर डॉपलर में एज डिफरेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से शो में रिश्तों की ऐसी की तैसी की गई है, तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं, जीरो। दूसरा सवाल जिसका आंसर डार्क फैंस को नहीं मिला वो ये था कि टॉर्बिन वॉलर की आंख और हाथ के साथ इतना बुरा कैसे हुआ। सीजन 2 में जब क्लाउजन के पूछने पर वॉलर अपनी आंख के बारे में बताने वाला होता है, तभी क्लाउडिया रास्ता काट जाती है। और सीजन 3 में दूसरी दुनिया में उसकी आंख तो ठीक थी, लेकिन हाथ गायब। लास्ट में ओरिजिन वर्ल्ड में जब वो अपनी इंजर्ड आई के बारे में रिवील करने वाला होता है, तभी लाइट्स को खांसी आने लगती है। और इस तरह से वॉलर के मिसिंग बॉडी पार्ट्स डार्क सीरीज की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुके हैं। तीसरा सवाल ये है कि सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में जो टनल ऑफ लाइट दिखाई गई, जहां योनस और मार्था पहुंच गए थे, तो वो एग्जैक्टली था क्या? इस टनल की ना तो कोई बिगनिंग थी और ना ही कोई एंड दिख रहा था। इससे पहले जब भी केव्स के अंदर से टाइम ट्रेवल होता था, तो तेज हवाएं चलती थीं जो ट्रेवलर के बाल उड़ा देती थीं, सिर के। पूरी सीरीज में से कई सारे मीडियम्स थे जिनके थ्रू ट्रेवल किया जा सकता था, फिर ये टनल ऑफ लाइट का क्या मतलब? तो इस टनल ऑफ लाइट का पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये टनल टाइम और स्पेस के आउटसाइड की डायमेंशन हो, क्योंकि ईवा ने बताया था कि एपोकलिप्स एक क्वांटम इंटेंगलमेंट क्रिएट करता है जो कुछ देर के लिए टाइम को कम्प्लीटली रोक देता है, जहां कैरेक्टर्स पर कॉज एंड इफेक्ट्स रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो योनस और मार्था भी एपोकलिप्स से क्रिएटेड वॉर्म होल के अंदर जा रहे थे, जिस वजह से शायद ये दोनों डिस्ट्रप्शन की कोर में पहुंच गए। इस टनल में हमने देखा कि 2 अलग अलग रास्ते थे जिनसे मार्था और योनस आए, और दोनों रास्ते आगे चलकर कंबाइंड होकर वन वे बन। तो मेरे ख्याल से ये शो कर रहा था कि जब ओरिजिन वर्ल्ड में टैनहॉस ने टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे रियलिटीज स्प्लिट हो गई और 2 और पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो गए, एडम और ईवा वाले। तो यहाँ टनल में मार्था और योनस जिस अलग अलग रास्ते में थे, तो वो वही वाली स्प्लिट रियलिटीज को सिंबलाइज कर रही थी, और लास्ट में जिस वन वे में दोनों चले गए, वो ओरिजिन वर्ल्ड के लिए रास्ता था। चौथा सवाल जो पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये कि सुपर इंटेलिजेंट क्लाउडिया को लूप का ओरिजिन कैसे पता चला, क्योंकि क्लाउडिया ने योनस को बताया था कि एडम और ईवा के वर्ल्ड्स के अलावा एक तीसरी दुनिया भी है, जहां टैनहॉस को टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट से रोकने पर ये सारा बवाल खत्म हो जाएगा। तो ये ओरिजिन क्लाउडिया को कैसे पता चला, क्योंकि क्लाउडिया भी उसी टाइम लूप में फंसी हुई थी, और अगर हर चीज इन्फिनिटली रिपीट हो रही थी, तो क्लाउडिया ने नई इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता कर ली? इसका आंसर एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद इसका लेना देना भी क्वांटम इंटेंगलमेंट से ही है, जिसका यूज ईवा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए करती है। जैसा कि ईवा ने बताया था कि 2020 के एपोकलिप्टिक इवेंट की वजह से कुछ टाइम के लिए टाइम फ्रीज हो जाता है, जहां इस टाइम लूप के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो हो सकता है इसी टाइम पॉज में क्लाउडिया को
इस लूप के रूल से फ्री होकर तीसरी दुनिया यानी ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में धीरे धीरे पता चला हो, जिसके बाद उसने अपने यंगर वर्जन्स को वो इन्फो दी हो, और साइकिल के इन्फिनाइटली रिपीट होने की वजह से क्लाउडिया के काउंटलेस वर्जन्स तक थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते लास्ट में ओरिजिन वर्ल्ड के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि ओरिजिन वर्ल्ड में थैनोस के टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट को रोकने पर ही सब ठीक हो पाएगा। वैसे डार्क शो में क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए हम केवल पॉसिबिलिटीज ही बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। लास्ट सवाल ये है कि जो ओरिजिनल थैनोस ने टाइम मशीन क्रिएट की थी वो उसका खुद का आइडिया था या फिर ये केवल एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स था। अब बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच ओंटोलॉजी के अंडर ओरिजिनेट होती है। ये पैराडॉक्स यानी कंफ्यूजन एक टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन पास्ट टाइम में भेजी जाती है जो इन्फिनिटी कॉज एंड इफेक्ट लूप में ट्रैप हो जाती है और उसका ओरिजिन एक कंफ्यूजन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हो, फिर आप टाइम में पीछे जाकर आइंस्टाइन से मिलते हो और उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करने से पहले ही इस थ्योरी का आइडिया दे देते हो, हर चीज के बारे में सिखा देते हो। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में आप वापस आ जाओ, उधर आइंस्टाइन आपकी सिखाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपना खुद का आइडिया बताएं और थ्योरी पब्लिश कर दें जो कई डिकेड्स तक छपता रहे, और प्रेजेंट टाइम में जब वो आपको पेपर मिले तो वो पेपर लेके आप वापस टाइम ट्रेवल करके आइंस्टाइन के पास जाओ और पूछो कि आइडिया ओरिजिनली है किसका, मेरा या आपका। अब ये आइडिया टाइम ट्रेवलर का नहीं हो सकता है क्योंकि उसने प्रेजेंट टाइम में आइंस्टाइन के पेपर से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सीखी है, और आइंस्टाइन को भी ये थ्योरी टाइम ट्रेवलर यानी कि आपने सिखाई, इसलिए ओरिजिनली ये उनका भी आइडिया नहीं है, जिस वजह से इस थ्योरी का ओरिजिन एक पैराडॉक्स बन गया। किसने किसको सिखाया कुछ श्योरली कह नहीं सकते हैं। अगर प्रीडेस्टिनेशन मूवी आपने देखी हो तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब ये आइंस्टाइन वाला एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है जो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यूज किया, असलियत में ऐसा नहीं हुआ होगा। तो डार्क सीरीज में भी ऐसा ही हुआ है। सीजन 2 में पता चला कि थैनोस ने टाइम मशीन इन्वेंट की जिसमें क्लाउडिया और योनस ने उसकी हेल्प की थी। क्लाउडिया ने 1953 में जरूरी ब्लूप्रिंट्स दिए और योनस ने न्यूक्लियर मटेरियल दिया, और ये आइडिया क्लाउडिया और योनस को थैनोस की ही लिखी बुक अ जर्नी थ्रू टाइम पढ़कर मिला, जिस वजह से टाइम ट्रेवल इक्विपमेंट और इस बुक का ओरिजिन एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बन गया। अब ये टाइम ट्रेवल इक्विपमेंट सेम वही वार्म होल इंसिडेंट रेप्लिकेट करता था जो 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए थे, लेकिन सीजन 3 में पता चला कि न्यूक्लियर प्लांट भी एडम और ईवा के चाइल्ड की वजह से ही बन पाया था। इसका मतलब न्यूक्लियर प्लांट खुद भी इसी लूप का पार्ट था, जिसका मतलब एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के अंदर दूसरा बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अब पता नहीं डार्क के क्रिएटर्स ने क्या खा के शो बनाया था। ओरिजिन वर्ल्ड में भी थैनोस टाइम ट्रेवल मशीन बनाता है, लेकिन उस ओरिजिन वर्ल्ड में टाइम लूप टूटने के बाद न्यूक्लियर प्लांट एग्जिस्ट करता नहीं था, जिस वजह से कोई वार्म होल इंसिडेंट भी नहीं हुआ। तो टाइम मशीन का आइडिया थैनोस को आया कहां से? तो इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि ओरिजिन वर्ल्ड में टाइम मशीन का आइडिया थैनोस का खुद का ओरिजिनल आइडिया हो सकता है, इसका दूसरी रियलिटी से शायद कोई भी लेना देना ना हो, जहां क्लाउडिया की वजह से बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्रिएट हुए थे। तो गाइज ये थे कुछ सवाल जिसके एग्जैक्ट या क्लियर आंसर सीरीज में नहीं मिल पाए और जिनके बारे में हम केवल पॉसिबिलिटीज ही गिना सकते हैं। आई होप मेरी तरह आपका भी दिमाग घूम गया होगा सब दोबारा सुनकर। तो अब अगर आप लाइक कर दोगे इस वीडियो को तो मेरे दिमाग को कुछ शांति मिलेगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लो, जिससे जब कभी भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चल जाए। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का भी मन हो रहा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए।